क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आने वाली महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपकी यहीं से आएगी, इसके बाहर कुछ नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश में एक सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आती है, जिसके लिए 3 मार्क्स सिक्योर किए गए हैं, 3 अंक की होगी। तो हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर आप सीखेंगे और इसके बाहर क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। हमारे पास पोयम का नाम आया फायर एंड आइस। इस पोयम पर हमको लिखना है सेंट्रल आइडिया। इस पोयम को कंपोज किसने किया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है। तो चलिए देखते हैं सेंट्रल आइडिया में क्या लिखा है। द पोयम फायर एंड आइस, कविता फायर एंड आइस इज कंपोज्ड, लिखी गई है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। हु जो टेल्स बताता है या कहता है अस हमसे, दैट की दिस पोयम यह कविता इज है अबाउट बारे में, हाइपोथेटिकल काल्पनिक एंड अंत ऑफ द वर्ल्ड संसार का। फायर एंड आइस नामक कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, जिसमें कवि महोदय हमें बताते हैं कि यह कविता संसार के काल्पनिक अंत के बारे में है। द पोएट इक्वेट्स डिजायर विथ फायर एंड हेट्रेड विथ आइस। इक्वेट्स का मतलब होता है समान बताना। डिजायर विथ फायर यानी डिजायर मीन्स इच्छा, किसके साथ? फायर के साथ, मीन्स आग। एंड हेट्रेड विथ आइस, हेट्रेड मीन्स घृणा, और घृणा के किसके समान बताया गया है? आइस के समान, बर्फ के समान। अकॉर्डिंग टू पोएट, कवि के अनुसार, सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, दैट की द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इस संसार का विनाश इच्छा से होगा। क्योंकि फायर को क्या कहा गया है? डिजायर, और डिजायर मीन्स इच्छा। एंड सम से इन आइस, और कुछ लोगों का कहना है कि इस संसार का अंत घृणा से होगा। इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, द पोएट कवि सपोर्ट्स साथ देता है, दोज उन लोगों का, हु जो फेवर पक्ष में होते हैं, फायर इच्छा। प्रारंभ में कवि उन लोगों के पक्ष में होता है जो इस दुनिया का विनाश इच्छा से मानते हैं, बट किंतु इन द एंड, अंत में, ही सेज वह कहता है, दैट की आइस इज आल्सो सफिशियंट, सफिशियंट का मतलब पर्याप्त, टू डिस्ट्रॉय विनाश करने के लिए, इस दिस वर्ल्ड इस संसार का। किंतु अंत में कवि कहता है कि इस संसार के विनाश के लिए घृणा भी काफी पर्याप्त होगी। तो इसके बाहर सेंट्रल आइडिया में कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं 3 सेंट्रल आइडिया आपको बताऊंगा और 100% सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगी, इसके बाहर कुछ भी नहीं है।